वबरकातुहू। उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती के साथ रखे। पर्सनल ब्रांडिंग के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा टॉपिक है यूनिक सेलिंग आइडेंटिटी हम कैसे बनाएं, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए हमारी सर्विसेज का, हमारी ब्रांडिंग का। उस पर इंशाल्लाह हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। जो जो ज्वाइन होते जाएं वो देखते जाएं कि हमारी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपकी तरफ। पर्सनल ब्रांडिंग के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जी, आज का हमारा टॉपिक है यूनिक सेलिंग। आप लोग ज्वाइन होते चले जाएं जल्दी जल्दी, ताकि जो लाइक कमेंट्स कर रहे हैं जो सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आज बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की रमज़ान के तरावी के बाद की जो मसरूफियात हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। आज छठी तरावी थी और छठी तरावी के बाद ऐसा होता है अमूमन के लोग अपने घरों की दीगर जो मसरूफियात होती हैं, दीगर काम होते हैं, उनकी तरफ थोड़ा फोकस करना शुरू हो जाते हैं। कि शुरू शुरू में तो रमज़ान का एक रंग होता है जो चढ़ा हुआ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जाता है तो मसरूफियात जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो लोगों की तादाद जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो सीखने वाले होते हैं वो आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो सैयद मोहम्मद सवाद अजीज़ वाचिंग, माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं और वो देख रहे हैं इस वक्त। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए असल में बहुत सारे लोग रब्ता करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन कि यार ये चीज़ पूछनी। आज भी एक शख्स ने सेशन लिया था लाहौर से, तो जो चीज़ें फ्रेमवर्क्स वगैरह रोड गाइडलाइंस जो मैं दे रहा होता हूँ वो अपने ऑलरेडी उन्होंने अपने जो बिज़नेस या इवन आप समझ लें अपना बिज़नेस कह लें या अपनी ब्रांडिंग के लिए उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। खालिद रफ़ीक साहब माशाल्लाह इज़ वाचिंग, सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम खालिद रफ़ीक साहब। खालिद रफ़ीक साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि आप इसको शुरू करें, वीडियो बनाने का सिलसिला जो है ना इसको शुरू करें। ये आज के दौर की अहम तरीन ज़रूरत भी है और ज़रूरी भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इदारे के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बल्कि इवन जब मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग, इसका मतलब ये है कि हर हर आदमी के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और आके आपकी कहानी लिखेगा। इसलिए किसी न किसी साइड में आपने, जावेद अहमद साहब कह रहे हैं माशाल्लाह, और अच्छा तो अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और आपकी कहानी लिखेगा। इसलिए अपनी कहानी खुद लिखिए, किसी और को अपनी कहानी लिखने के लिए ना दीजिए। सही। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक था, पहले रिवीजन कर लेते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग सेशन के हवाले से हमने पहले ये गुफ्तगू की थी कि पर्सनल ब्रांडिंग की अहमियत क्या है, उसकी अफादियत क्या है। फिर हमने नीच सिलेक्शन के ऊपर बात की, कुदरती सलाहियतों को पहचानने के ऊपर बात की हमने, और टारगेट ऑडियंस की बात की कि टारगेट ऑडियंस के लिए हम किस तरह कंटेंट बनाएं। और आज जो है वो ये है कि हम जो कंटेंट होगा उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा, यानी हमारी सर्विसेज का, ताकि बिजनेस जो है वो हमारा कन्वर्ट हो। क्योंकि अगर आपकी रीच अच्छी आती है और आपके पास एक अच्छी ऑडियंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है, इस वक्त तकरीबन 24 लाख की ऑडियंस मेरी प्रोफाइल पे मौजूद है, तो यानी मेरी रीच 24 लाख तक है। तो यानी अभी आज थोड़ी देर पहले की बात है, कुछ 4-5 घंटे पहले की बात है, मेरी एक पोस्ट और वायरल हो गई। तहरीर यानी वायरल क्या हो गई, इससे मतलब ये कि लाइक कमेंट्स की तादाद माशाल्लाह वो 200 से ऊपर चली गई। इससे पहले के दिनों में थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो एकदम जो है वो बढ़ गई। उबैदुल्लाह हरार साहब, नवीश उमैर साहब। तो अब क्या हुआ कि मेरे अकाउंट को सोशल मीडिया ने रीच अच्छी दे दी, कि उसने कहा यार ये, मैं डर रहा था क्योंकि मैंने कुछ जुमले ऐसे लिखे थे, मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है किसी स्ट्राइक स्ट्राइक उसके ऊपर ना आ जाए या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, वो बैंड ना कर दे उसको और उसका महदूद ना कर दे, लेकिन उसने उसको डबल कर दिया, यानी जो मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा उसकी रीच चली गई। तो ये तब मुमकिन होता है जब आप अपना इंट्रोडक्शन तो दे दें प्लीज़। मोहम्मद फसीउल्लाह मोहम्मद फसीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा इंट्रोडक्शन मेरी प्रोफाइल पे मौजूद है। मेरा नाम खानजादा अब्दुर्रहमान यूसुफजई है। मैं पर्सनल ब्रांडिंग मेंटोरशिप जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह है, पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से मैं कंटेंट लिखता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ। रिटर्न कंटेंट भी होता है मेरा, पिक्टोरियल कंटेंट भी होता है और मेरा वीडियो कंटेंट भी होता है। और इसका मकसद ये है कि चूँकि मैं आसपास के लोगों में ही देखता हूँ कि हम जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और लोग जो है वो एक महदूद आमदनी में गुजारा कर रहे हैं बमुश्किल। उसके लिए या जो वो बिज़नेस कर रहे हैं या कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके अंदर उनको ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास जो मतलब क्लाइंट नहीं है, यानी हमारे पास कस्टमर्स नहीं है, क्लाइंट्स नहीं है, कम से कम है। अगर फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं तो उसका भी हाल बहुत बुरा है। पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कोई भी बिजनेस है तो हाल काफ़ी बुरा है, चंद एक बिजनेस के अलावा।
تو اس ساری صورتحال کے اندر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اگر ہم سوشل میڈیا، ہمارے پاس فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ کے اکاؤنٹس ہیں، اور سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، کیمرہ ہے اور انٹرنیٹ ہے، اور اس کے باوجود اگر ہماری معاشی استحکام ہمیں حاصل نہیں ہو رہا یا ہم فائنینشیل انسٹیبلٹی کا شکار ہے، تو ہمیں اس کا پازیٹیو یوز کرنا چاہیے، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک کا، موبائل، کیمرہ اور انٹرنیٹ کا. اور جب ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو اس کا استعمال کر کے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی انکم اچھی جنریٹ کر سکیں گے. ایون ہم کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، یا ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر کنٹینٹ بنانا ضروری ہے، اور کنٹینٹ ہمیں بذات خود بنانا پڑے گا، یعنی پرسنل برانڈنگ کرنی پڑے گی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یوٹیوب آٹومیشن وغیرہ کی طرف بھی جاتے ہیں، وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے، لوگ اس طرف بھی جا رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر کچھ عرصے کے بعد اگر وہ ارریلیونٹ ہو گیا، جیسے ہر کچھ ٹائم کے بعد چیزیں ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں، تو وہ ارریلیونٹ ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کی پرسنل آئیڈینٹی بنی ہوئی ہوگی تو آپ کسی بھی جاب کے بعد ایک اپنی سائڈ انکم بھی جو ہے وہ جنریٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے. پرسنل برانڈنگ اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی قدرتی صلاحیتوں کے مطابق لوگوں کو اس فائدہ پہنچانا شروع کرتے ہیں. یعنی قدرتی صلاحیتوں کے مطابق کسی موضوع نیش کا انتخاب کر کے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے، تو آپ لوگوں کو اچھی آواز میں قرآن سناتے ہیں، لوگوں کو قرآن سننا اچھا لگتا ہے، ان کو فائدہ پہنچتا ہے، تو آپ کی برانڈنگ ہوتی ہے. اور یہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ کی ایک تو آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی اس کا کسی نہ کسی طور پہ حق بھی ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اس کے ریزن میں یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ برانڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس برانڈ کولیبریشن آتی ہے، آپ کے پاس ریچ ہوتی ہے، آپ کے پاس آڈینس ہوتی ہے، آپ اس کو کوئی سروس بیچ سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں. یہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ کی سوشل میڈیا پہ اچھی خاصی ریچ ہو. اور ریچ حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کو لوگوں کو سکھانا اور بتانا شروع کر دیں. یہ تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ ایک بنیادی پرابلم ہے. اگر بہت سارے لوگ کوئی خود نہیں کر سکتا تو وہ اپنے کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی اپنے اسٹوڈنٹ کو، کسی اپنے رشتہ دار کو بھی یہ اس طرف راغب کر سکتا ہے کہ یار تم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر کے اس پر جو کچھ تمہاری صلاحیتیں ہیں اس کے حوالے سے تم لوگوں کو دکھانا اور بتانا شروع کرو. یعنی اس پر لکھنا شروع کرو، اس کے بارے میں بولنا شروع کرو سوشل میڈیا پہ. تھوڑا سا ہو، چھوٹا سا ہو، ایک تصویر کھینچو، ایک کیپشن لکھ کے بھی آپ لگا دو. تو ایسے بھی کرتے کرتے، لیکن جب سوشل میڈیا کے اوپر ہم کام کرتے ہیں تو ہماری جو آڈینس بڑھتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایک نیش کو فوکس کر کے اپنے اکاؤنٹ پر صرف اسی سے ریلیٹڈ کنٹینٹ اپلوڈ کریں. آپ سوشل میڈیا کے جتنے بھی وائرل اکاؤنٹس دیکھیں گے، یا جو کوئی بھی پلیٹ فارم دیکھیں گے، کوئی ایسا کوئی آئی ڈی دیکھیں گے جس کے اوپر، یا کیا کہہ سکتے ہیں اسے، پروفائل دیکھیں گے جہاں پر آڈینس یعنی زیادہ ریچ ہوتی ہے، وہاں پر تو آپ اس میں ایک چیز یہ دیکھیں، کامن دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی چیز کے اوپر فوکس ہوگا. یعنی کوئی ایک پرٹیکولر چیز لی ہوئی ہوگی اور ڈیلی بیسس کے اوپر اسی سے ریلیٹڈ کنٹینٹ بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوگا، تو اس کی ریچ اچھی خاصی ہو گئی. تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہمیں کرنا ہے. ہم سوشل میڈیا کا دن رات استعمال کرتے ہیں، اور اس استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، کنزیومنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم مختلف لوگوں کا کنٹینٹ جو ہے دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں پریشان ہو کے تھک کے سو جاتے ہیں کہ یار اس سے تو کچھ ہو نہیں سکتا. اور دیکھ کے ایک تو چڑچڑاپن بھی آتا ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کچھ آ رہا ہوتا ہے، تو اس سے جو ذہن کے اندر کچھ الٹا سیدھا جو ہے نا وہ بھی بھر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کوئی ایک کنٹینٹ پہ فوکس کر کے اسی سے ریلیٹڈ، یعنی کسی بھی ایک ٹاپک پہ فوکس کر کے اسی سے ریلیٹڈ کنٹینٹ اگر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو خواہ کی کنزیومنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس سے بچ جاتے ہیں. اب جتنی دیر میں لائیو سیشن کروں گا اتنی دیر میں ریل اسکرولنگ نہیں کر رہا ہوں گا، تو یہ ایک فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، تھینکس سر. پھر تو میں اسٹرکٹلی فالو کروں گا، مجھے ایسے ہی لوگ ضرورت ہے. تھینکس. اب دیکھیں محمد فصیح اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ اسٹرکٹلی فالو کروں گا کیونکہ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. خطیب الرحمان صاحب از واچنگ اور ماشاء اللہ بھی کہہ رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں محمد فصیح اللہ صاحب کا جو کمنٹ ہے، میرا کنٹینٹ محمد فصیح اللہ صاحب کے پاس کیوں گیا؟ اس لیے گیا کیونکہ میں پچھلے 6 دن سے ڈیلی بیسس کے اوپر ایک ٹائم فکس کر کے، یعنی ٹھیک 11 بجے ایک ہی ٹاپک کے اوپر لائیو سیشن کر رہا ہوں. تو اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا الگورتھم ان لوگوں تک میرا کنٹینٹ پہنچا رہا ہے جس کو میرے کنٹینٹ کی ضرورت ہے. یہ آٹومیٹک کام کر رہا ہے، یعنی اس کے لیے میں کوئی اسپانسر ایڈ نہیں چلایا ہوا، کوئی اور کام نہیں کیا ہوا. جسٹ صرف یہ کیا ہے کہ ایک نیش سلیکٹ کی ہے، ایک ٹائم سیٹ کیا ہے، اور اس پہ انگیجنگ کنٹینٹ بنا رہا ہوں. انگیجنگ کنٹینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کنٹینٹ سے سامنے والے کی پرابلم سالو ہو رہی ہو، اس سے کوئی انٹرٹیننگ ایلیمنٹ مل رہا ہو، اس کو کوئی انفارمیشن مل رہی ہو، اس کو یعنی کچھ بھی اس کو ایسا مل رہا ہو اس کنٹینٹ سے ریلیٹڈ جس سے وہ انگیج ہو جائے، جس سے وہ کنیکٹ ہو جائے. تو اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی دنیا میں اس وقت 3.5 ارب کے قریب لوگ فیس بک کا استعمال کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ موجود لوگوں کی کل تعداد تقریباً کوئی 5 ارب کے آس پاس ہے. تو اگر 5 ارب لوگ ہیں اس میں سے مجھے 0.2% کلائنٹس چاہیے. یعنی اگر 0.2% میری کسی بھی سروسز کے لیے یا میری کسی پروڈکٹ کے لیے مجھے 10 لاکھ کلائنٹ، 0.2% تقریباً 10 لاکھ لوگ بنتے ہیں. اور یہ 10 لاکھ پوٹینشیل کلائنٹ اگر مجھے سوشل میڈیا سے مل گئے، جو کہ آلریڈی بیٹھے ہوئے، مجھے پتا ہے کہ
स्टैटिक्स शो कर रहा है कि यार क्या बोलते हैं 5 अरब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें से 10 लाख, तो मैं उसमें से 10 लाख लेना चाह रहा हूँ जो बैटरी कंज्यूमिंग कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो अगर वो 10 लाख कस्टमर मुझे मिल गए, चाहे कोई मेरी सर्विस खरीद के वाले हो या प्रोडक्ट, चाहे वो एनुअली बेसिस पर हो या मंथली बेसिस पर हो, लेकिन वो पोटेंशियल 10 लाख कस्टमर हो जो मेरी सर्विस को बार बार लेते रहे या मेरी प्रोडक्ट को बार बार मुझसे परचेस करते रहे हैं, तो फिर आप देखिए क्या होगा कि नतीजे में मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। यानी जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास अच्छा कस्टमर्स क्लाइंट्स होंगे तो अभी भी मैं फेसबुक के मार्केट प्लेस के ऊपर, अमेजोन पे, दराज पे, ईबे पे, शॉपिफाई पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना मैं कोई भी प्रोडक्ट लगाता हूँ तो उसकी परचेजिंग भी मेरे कंटेंट के ऊपर मुनहसर है। यानी कि अगर लोगों ने मेरा सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग के दौरान, इंस्टा वगैरह पे मुझे बार बार स्क्रॉलिंग के दौरान मेरी कंटेंट आ रहा होगा और मैं उस पर उनको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ या किसी अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ, तो और फिर वो सर्विसेज कहीं पब्लिश भी होंगी, तो अगर वो देखिए, अब जब क्योंकि दराज वगैरह से भी ज्यादा जो ऑडियंस है वो यहाँ पर बैठी है, दिन रात स्क्रॉलिंग कर रही है और यहाँ पे खरीदो फरोख्त भी अच्छी खासी हो रही है, तो ये कंटेंट आपका बनाना एक ही चीज के ऊपर, इवन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक मोबाइल बेचने की अभी कंपनी है, तो अगर आप ये मोबाइल फोन है और इसके बारे में रोजाना बैठ के एक वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि यार ये मोबाइल फोन की ये खासियतें हैं, ये सलाहियत है, ये काम करता है, उसकी आप मुख्तलिफ कैमरे के एंगल दिखाएंगे, रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, उसके अंदर उसकी एप्लीकेशन डाउनलोडिंग, उसकी स्पीड, उसका बैटरी बैकअप वगैरह, इस पर एक टॉपिक, एक वीडियो बना रहे होंगे डेली बेसिस के ऊपर, तो क्या होगा कि आपके ये मोबाइल की परचेजिंग करने वाले जो कस्टमर्स होंगे उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया? तो इसी तरीके से मोबाइल की जगह पे आप कोई भी प्रोडक्ट रख सकते हैं अपनी, आप कोई साबुन रख सकते हैं, कोई शैम्पू रख सकते हैं, कोई तेल रख सकते हैं, कोई शहद रख सकते हैं, कुछ भी, आप कोई ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, और आप कोई कपड़े रख सकते हैं, और कोई भी और खिलौने रख सकते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट समझे कि आप वो रख सकते हैं। लेकिन आपने एक काम ये करना है कि आपने फोकस करना है कि मैंने एक ही प्रोडक्ट को पहले लूं, उसके ऊपर ब्रांड करूं, देन दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जाऊं, फिर तीसरी, चौथी, इस तरफ मैं प्रोडक्ट को चेंज, तो तब तक, लेकिन जब तक मैं एक प्रोडक्ट पे ब्रांड नहीं बन जाऊं, ब्रांड से मुराद ये होता है कि सोशल मीडिया की मेजॉरिटी, जो आपकी अकाउंट की मेजॉरिटी है, वो आपको जानने लग जाए कि यार इस अकाउंट पे फलाने टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट आता है, तो आप उस चीज के ब्रांड बनते हैं। ठीक है? तो ये काम अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप पर्सनल ब्रांड बन जाएंगे और आपकी माशी इस्तेकाम में भी इजाफा होगा और आपको एक लाइफ पैटर्न मिल जाएगा, मैंने डेली बेसिस पे ये काम करना है। अब देखिए, दुनिया ऑनलाइन से ऑनलाइन होती चली जा रही है और चीजें जो है ना वो ऑनलाइन होती जा रही है, डिजिटल होती जा रही हैं, तो उसमें अगर आप किसी फिजिकल दुकान में बैठ के आप सोच रहे हैं कि यार मैं एक फिजिकल दुकान बनाई हुई है और यहाँ से मुझे अच्छी इनकम हो जाएगी, तो वहां पर आने वाला कस्टमर की तादाद कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 400, 500, 4000, 5000, इससे ज्यादा कस्टमर तो वहां पर नहीं आएगा ना, हार्डली। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप वो दुकान बनाते हैं, वो आपका अकाउंट होगा जहां पर आप डेली बेसिस पर लाइव आ रहे हैं और लाइव आके अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बता रहे हैं, अपनी सलाहियत के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपके पास जो कस्टमर आने का ताल्लुक है वो आपके पास अमेरिका से भी आएगा, फ्रांस से भी आएगा, जर्मन से भी आएगा, सऊदी अरब से भी आएगा, पाकिस्तान के हर इलाके से आएगा, हर सूबे से आएगा, हर शहर से आएगा, क्योंकि हर जगह पे इंटरनेट जहां जहां दस्तियाब है, जहां जहां सोशल मीडिया दस्तियाब है, जहां जहां सोशल मीडिया यूजर्स मौजूद हैं, तो वो आपके क्लाइंट बन सकते हैं। मैंने जब पर्सनल ब्रांडिंग सिखाना शुरू की तो उसके बारे में जो क्लाइंट्स मेरे थे वो मुझे ऑल ओवर पाकिस्तान, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है मुझे क्लाइंट और कस्टमर्स मिले, और ये मुमकिन तब हुआ जब मेरा कंटेंट डेली बेसिस के आना शुरू हुआ। थोड़ी सी हेजिटेशन शुरू में होती है आपको कि जब आप कहते हैं कि यार मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं क्या बोलूं, तो मैं क्या करूं, तो उसका मैंने आपको बताया कि आसान सा फॉर्मूला ये है कि जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा दिल चाहता है, आप जो जिसमें आपकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, जिसके रिसोर्सेज आपके पास कोई अवेलेबल हैं, तो आप उसके बारे में बोलें और उसके बारे में बात करें। अमूमन नॉर्मली जब भी हम कहीं भी किसी के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं तो उसमें बाज लोगों के पास जो है ना बाज टॉपिक कोई खास होते हैं कि यार मैंने यानी मुझे मिसाल के तौर पर उस बातचीत के दौरान ना कोई एक टॉपिक शुरू हो जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट होना, तो वो उसके बारे में ज्यादा बताना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे देखा होता है, लोगों को देखा होता है, उसको ऑब्जर्वेशन उस चीज में बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए उसके बारे में बताना शुरू कर देता है। तो सोशल मीडिया पे आप इसी तरह आपने वही करना है, आपकी तब कोई ऑडियंस यानी आपके सामने कोई लोग नहीं होंगे ऐसे देखते हुए, लेकिन जब आप उसको बताना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होना शुरू हो जाए। अभी भी कितने लोग जो है मुझे लाइव देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और जब ये सेशन मेरा कंप्लीट होता है तो ऑलमोस्ट 1000 लोग देख रहे होते हैं मुझे, तो 1000 तक, 2000 तक, तो इतने हजारों लोगों से पहुंच जाते हैं। आप इस इदारे के फाजिल मुफ्ती हैं। अच्छा जी, अच्छा, तो ये था एक मेरा पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं वॉइसेस की सूरत में भी पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आप अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर कर सकें और अपने सोशल मीडिया को अपनी इनकम स्ट्रीम बना सकें। बुनियादी तौर पर मकसद क्या है कि आपने सोशल मीडिया को इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। एक तो खैर फैलाने के जरिए तो बनेगा ही बनेगा, जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ के बारे में लोगों को गाइड कर रहे होंगे, उनको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, तो एक तो ये खैर फैलाने का जरिया बन गया आपका, ठीक है ना, यानी आप लोगों को सही रहनुमाई दे रहे हैं।
مثال کے طور پر آپ کوئی بھی پروڈکٹ بیچتے ہیں, کوئی سروس بیچتے ہیں, اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بہت سارے ابہام ہو, بہت سارے لوگ اس کے بارے میں دھوکہ اٹھا چکے ہو, لیکن آپ اس کے بارے میں لوگوں کو صحیح رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں, تو آپ بالکل کریں. تو یہ تو خیر پھیلانے کا ذریعہ بن گیا. سیکنڈ کیا ہوگا کہ آپ جب خیر پھیلا رہے ہوں گے لوگوں کی, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی معاشی استحکام میں بھی اضافہ کریں گے. دیکھیں وہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سبب کے درجے میں ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ ہمیں نواز دیجیے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور کچھ سوال اگر کسی کا ہے؟ 5 لوگوں نے اب تک کمنٹس کیے ہیں, 6 لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے, اور ابھی تک خیر کوئی لائیو دیکھ نہیں رہا, لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں, کوئی سوال آپ کا ہو اس سے ریلیٹڈ, پرسنل برانڈنگ سے ریلیٹڈ. 15 منٹ کا سیشن آج کا ہمارا ہوا ہے, امید ہے کافی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ کل ہم کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ, السلام علیکم.